Good morning student. Today we will start BCom part second ABST पेपर सेकंड. अपना टॉपिक है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का है और उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिक क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 11. देखिए स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 ये कंप्लीट किए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, उसके लिए अलग से फॉर्मूले लिखने हैं. तो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 6 से है जिसको हमने सीक्वेंस से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10 कंप्लीट किए हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है. इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल दी है और उससे अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ठीक है, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और बैलेंस शीट क्रिएट करनी है. तो मेन तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करना. उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से ही लेजर पोस्टिंग करके वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद बैलेंस शीट में वैल्यू को पुट किया जाएगा. ठीक है, तो देखिए अपने पास क्या क्या डिटेल है. आप अपने बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट हाफ ईयर एंडेड के लिए करना है, 31 मार्च को आपको एंड करना है. मटेरियल इश्यूड किए हैं वो 1,80,000 है, वेजेस पेड है और उसके बाद प्लांट इश्यूड किया 150, सुपरवाइजर सैलरी है वो 11,000 दिए है, कैश रिसीव्ड दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड अपने पास है और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है वो अपने को दिए इसने ₹6 लाख. मटेरियल एट साइड है वो दिए हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस है मटेरियल का. ये तो अपने को कुछ डिटेल बताई है. अब नीचे ट्रांजैक्शन है. देखिए आपको मैंने बताया था कि प्लांट की डिटेल आपको बताई, तो उस डिटेल को पूरी टैली करके आपको बताना है. प्लांट अपने पास 150 मतलब 1,50,000 का प्लांट है और इसका मतलब है कि आप डीआर में 1,50,000 रुपये प्लांट में लिखोगे और सीआर में भी अपने को पूरी टैली करके बतानी है कि आपके पास जो 1,50,000 का प्लांट हमने इश्यू किया था उसका आपने क्या यूज किया है, आपने सोल्ड किया है या स्क्रैप के रूप में रखा है या आपके पास रिटर्न कितना कर रहे हो, वो सभी डिटेल अपने को बतानी है. ये अपने को ध्यान रखना है. अब देखिए नीचे स्टूडेंट अपने को डिटेल क्या दी है. इसने बताया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट है वो 1 अक्टूबर को है और इसी डेट को इसने बताया है जो वर्कर है उसकी वेजेस 1 वीक और सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फॉर 1 मंथ ड्यू चल रही है. वेजेज है वो 1 वीक ड्यू है, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर 1 मंथ ड्यू चल रही है. तो आप क्या करते हो, जो एरी रहती है, बकाया रहती है, वो आपके उस पॉइंट में क्या करते हो, ऐड करते हो. तो जैसे वेजेज है और सुपरवाइजर सैलरी है, ये दोनों ही क्या एक्सपेंसेस है, डीआर में अपने को लिखने होती हैं. तो डीआर में लिखेंगे और अपने पास जो डिटेल है उसमें अपन जैसे वेजेज है वो 1,00,000 रुपये उसमें ऐड करेंगे. ठीक है, कितने मंथ की, 1 वीक की वेजेज और ऐड करनी है. इसी प्रकार से सुपरवाइज सैलरी जो 11,000 है उसमें भी 1 मंथ की सैलरी ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग के नाम से. ठीक है, अब हम बात करें वेजेज. वेजेज 1,00,000 है, ठीक है, और सुपरवाइजर सैलरी है वो 11,000. ठीक है, इसमें 1 वीक ड्यू है, इसमें 1 मंथ ड्यू. क्लियर. ये जो डिटेल अपने पास है वो हाफ ईयर की है. हाफ ईयर मीन्स 6 मंथ की डिटेल. कितने मंथ की है, 6 मंथ की डिटेल. क्लियर. अब इसमें मेरे को क्या करना है, ऐड करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस. ठीक है, कितने वीक की, 1 वीक की कैलकुलेट करके अपने को करना है. इसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी 1 मंथ की ऐड
बाद अपने को अमाउंट में लिखना है। तो देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम ये है कि एक वीक, एक सप्ताह की जो वेजेस कितनी है वो अपने को काउंट करनी है। अभी अपने पास वेजेज है वो ये दे रखी है अपने को 1 लाख वेजेस। अब अपने को 1 वीक की वेजेस कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है, उससे पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ, वीक इन ए ईयर इक्वल, बताइए कितने होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो पता है क्या आपको? आई थिंक पता होगा सभी को। वीक इन ए ईयर इक्वल 52, वीक इन ए ईयर इक्वल 52। एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। अब ये है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में कितने हो जाएंगे, 52 का हाफ कर दीजिए, कितने हो गए, 26 वीक्स इन हाफ ईयर। क्लियर? तो ये कहता है कि भाई एक वीक की वेजेस क्या है, ईयर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 लाख है ये कितने की है, ये कम कर दीजिए, कितने की है। इसमें अपने को बताया कि एक वीक है, 1 वीक की जो वेजेस है वो क्या है, ईयर। और हाफ ईयरली डिटेल है, मतलब 6 महीने की है, तो 6 महीने में वीक कितने हो गए, 26 हो गए। एक वो मना कर रहा है कि एक तो आउटस्टैंडिंग है, एक कम कर दिया। तो कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो वेजेस 1 लाख है ये 25 सप्ताह की है, 25 वीक की। समझ में आ गया? 25 कैसे लाए हम, हाफ में कितने होते हैं, 26। ठीक है, हाफ ईयर में हम बात करें, पूरे वर्ष भर में कितने सप्ताह होते हैं, 52, हाफ कर देते हैं, कितने हुए, 26 में से एक क्या है, ईयर है, तो कितने हैं, 25 के। कहने का मतलब 1 लाख रुपए जो वेजेज है वो 25 सप्ताह। क्लियर? डिवाइड इनटू क्या कर देते हैं, ठीक है, जो पता है वो डिवाइड करते हैं। तो हमें ये पता है कि जो 1 लाख रुपए वेजेस दिए हैं ये 25 सप्ताह के हैं, और एक सप्ताह 1 वीक की अपने को काउंट करनी है, इसलिए इनटू में 1 कर दीजिए। ये करने के बाद आप कैलकुलेट करोगे तो यह 4000। ठीक है, कहने का मतलब अपने कितने हैं वेजेस में, जब अकाउंट क्रिएट करूंगा उसमें 1,04,000। समझ में आ गया? सीखिए। यस, इसी प्रकार से सैलरी की बात करें, 11,000 दी हुई है, 1 मंथ ईयर, 1 महीने की ईयर है। तो हाफ ईयर, इसमें तो आपको पता है ना, एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12 महीने होते हैं। हाफ में कितने 6 होते हैं। तो ये एक तो कहता है कि बकाया है, तो ये 5 महीने, 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 1 कर दीजिए, कितने ये इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये 11,000 में ये ऐड करके फिर अपन बात देखें। क्लियर? 13,212 लिखा जाएगा नेट अमाउंट। नेट अमाउंट नेट। समझ में आ गया सभी के? 5 महीने की है, 1 महीने बकाया है, तो 5 है, 11,000 5 महीने की है, 5 से डिवाइड कर दिए हैं, तो 1 महीने के कितने 2200 रुपये ईयर है, 2200 रुपये मैंने 11,000 में ऐड कर दिए, 13,200 ये आपकी सुपरवाइज है। क्लियर? 2 प्रॉब्लम तो ये थी जो मैंने आपको बताई। इसके बाद स्टूडेंट आगे क्या डिटेल है वो आप देखिए। आगे अपने को कहता है कि प्लांट कॉस्टिंग 5,000 एंड मटेरियल कॉस्टिंग 3,000 लॉस्ट 31 दिसंबर। आपको कहता है कि मटेरियल 5,000 की कॉस्ट का कॉस्ट 5,000 और मटेरियल कॉस्ट 3,000। क्या हो गया? लूज हो गए, चोरी हो गए, खराब हो गए, बेकार हो गए। क्लियर? इतना कब हुआ है? 31। समझ में आ गई ना? अब देखिए
मेटेरियल तो हो गए है, लॉस हो गए, आपको पता है लॉस डीआर में लिखते हैं, सीआर में लिखते हैं। लॉस होता है सीआर में लिखते हैं, प्रॉफिट होता है डीआर में। तो ये मेटेरियल को आपका चोरी हो गया, खो गया, खराब हो गया है, बाय लिखना बाय लॉस ऑफ मेटेरियल 3000। कुछ भी नहीं करना है क्योंकि कोई मेटेरियल फिक्स एसेट नहीं है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया। बात ये है प्लांट है 5000 का लॉस हुआ है, आपको चोरी हो गया 5000 का, या नुकसान हो गया 5000 की कॉस्ट का प्लांट मतलब मशीनरी। अब आपको ठीक है सर ये मेटेरियल आपने बताया कि मेटेरियल खराब हो गए, लिख दे बाय पी एंड एल लॉस, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, लॉस ऑफ मेटेरियल। इसी प्रकार लिख देंगे बाय पी एंड एल लॉस ऑफ प्लांट 5000। बट ध्यान क्या रखना है, प्लांट है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, और आपको भी करना है। कब करना है, जब उस ट्रांजैक्शन की डेट दे तो आपको डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके फिर बताना है एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है। और प्लांट पर आपको 5000 का लॉस नहीं हुआ है क्योंकि 31 दिसंबर का ट्रांजैक्शन है, अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ आपने इस प्लांट का यूज किया है। तो आप क्या करोगे, 3 मंथ का जो डेप्रिसिएशन है वो आप काउंट करोगे और वो 5000 में लेस करोगे, उसके बाद बताओगे बाय पी एंड एल लॉस ऑफ प्लांट। ठीक है, जो भी लेस करने के बाद जो आएगा वो आपको बताना है। अब इसमें अपने को 5000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कितने मंथ का, 3 मंथ का। 3 मंथ समझ में आ रहा है ना। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12%, 150 इसका डेप्रिसिएशन है, वो आपको 5000 में से क्या करना है, लेस करना है और फिर आपको लिखना है। समझ में आ गया सभी के। 5000 का जो प्लान था वो आपका हो गया है। कब है, 31 दिसंबर। अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का आपने इसका यूज किया है, 3 महीने का डेप्रिसिएशन दिस वन 150 इसका डेप्रिसिएशन है, 150 इसमें से आप लेस करोगे और उसके बाद ये अमाउंट क्लियर, ये लिखना है बाय पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस ऑफ प्लांट दिस वन। समझ में आ गया ना आपके। मेटेरियल में नहीं करना है, प्लांट में करना है। तो ये ट्रांजैक्शन था। देखिए मैं ट्रांजैक्शन को देखकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वैसे ही आप जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अपन क्या करेंगे, वहाँ पर इसी अमाउंट के जो कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये अमाउंट वहाँ लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अपने को बताया इसने, वो है इसने प्लांट कॉस्टिंग 8000 अनयूज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट was sold 6500 ऑन फरवरी 28 फरवरी को आपने सोल्ड किया है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12%। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए प्लांट का ही है। प्लांट कॉस्ट है, ठीक है, अनयूज, आपने इसका यूज कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं हो रहा है तो आपने क्या उसको सोल्ड कर दिया। ठीक है, कॉस्ट कितनी है इसकी, सोल्ड आपने किया है। ठीक है, डेट कब हुई है, 1 अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो कितने हो गए 5 मंथ। ठीक है, समझ में आया ना आपके। 5 मंथ का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, कहां से, यहां से यहां तक 5 मंथ। अब देखिए वैसे अपन देखे ना तो आपको तो मैं कितने का लॉस हो गया, आपको किस 8000 का था, 6500 में सोल्ड किया है तो 1500 रुपये का लॉस हो गया। बट ध्यान रखना है, डेट आपको बताई है
1 अक्टूबर। तो जब डेट बताता है तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। कहने का मतलब 5 मंथ आपने उस प्लांट का यूज किया है, देन सोल्ड किया। समझ आ रही बात? तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ 1500 रुपए का आपने लॉस हो गया, गलत नहीं है। 1500 रुपए का लॉस नहीं हुआ। 8000 का था, 6500 तो आपने कलेक्ट कर लिए, सोल्ड की ना, 6500 उसको सोल्ड कर। अब हम डेली करेंगे कि 8000 का प्लांट का 5 मंथ हमने यूज किया, तो 5 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना है? यस, डेप्रिसिएशन 12%। ठीक है, ये हम कैलकुलेट करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन आएगा वो देखेंगे, उसके बाद बताएंगे। तो ये डेप्रिसिएशन अपन काउंट करते हैं। आई थिंक 400 ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है, अब लॉस कितना हुआ है वो आपको डेली करके बता रहा हूँ। 8000 की कॉस्ट का था, 6500 में आपने सोल्ड किया और 400 रुपये का डेप्रिसिएशन कलेक्ट किया। ये लॉस है एक्चुअली। ठीक है, कितने का? 1100 रुपये का लॉस हुआ है, 1500 का नहीं हुआ है। आप देख पा रहे, पूरी कैलकुलेशन आप लोगों ने बताई है। 8000 की कॉस्ट का है, आपने 6500 में सोल्ड कर दिया है। आप वैसे देखिए रफली तो 1500 का लॉस है, जो कि गलत है, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी अपने को 5 मंथ का काउंट करना है। 5 मंथ की ड्यूरेशन आपको मैंने बताई है। 8000 का है, 12% चार्ज करना है। 5 मंथ आपको बता दिए मैंने, ये 5 मंथ की ड्यूरेशन रही, और ये काउंट किया 400 डेप्रिसिएशन आता है। तो 400 डेप्रिसिएशन है, ये भी आपके पास रहता है। तो इस 8000 से ये सोल्ड करने से कलेक्ट हुए हैं, ये डेप्रिसिएशन से कलेक्ट हुए हैं, ये दोनों लेस कर दीजिए। जो बैलेंस है वो एक्चुअल में लॉस हुआ है, मीन्स 1100 रुपये का आपको लॉस हुआ है, जो आप लिखोगे बाय P&L लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑफ सेल ऑफ प्लांट, दिस वन। क्लियर? ये भी आपको वहां लिखना है। तो इस प्रकार से ये ट्रांजैक्शन भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद आगे और ट्रांजैक्शन है, और देखिए आप, डेप्रिसिएशन 12% चार्ज करना है। लास्ट में कहता है मटेरियल कॉस्टिंग 5000 वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 1000। कहता है कि कोई मटेरियल मैंने सोल्ड किया है, 5000 की कॉस्ट का है, 1000 प्रॉफिट अर्न करते हुए, मीन्स कितने में सोल्ड किया है? 6000। तो आपने 6000 मटेरियल को सोल्ड किया है, तो बाई में लिखते ना, जब सोल्ड करते हैं ना बाई में लिखते हैं, बाई कैश, ब्रैकेट में लिखते हैं सोल्ड ऑफ मटेरियल। ब्रैकेट में क्या लिखना है? सोल्ड ऑफ मटेरियल। क्लियर? अब ये लिखने के बाद आपको बेनिफिट हुआ है 1000 का। अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5000 का है, 1000 प्रॉफिट लेकर आपने सोल्ड किया है, तो 1000 का बेनिफिट हो ना, बेनिफिट को डी लिखिए, टू P&L, ब्रैकेट में लिखिए सोल्ड ऑफ मटेरियल, प्रॉफिट ऑन सोल्ड ऑफ मटेरियल 1000। क्लियर? तो मटेरियल पर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिखना है। ये है। फिर लास्ट में लिखते हैं द कैश रिसीव्ड इज 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये स्टूडेंट ध्यान रखने वाली बात है, कैश रिसीव्ड है और 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं लिखते हैं, बट ये इनडायरेक्ट रूप से आपको वर्क सर्टिफाइड बता रहा है कि भी जो कैश रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का 90% है। अब देखिए आपके पास कैश रिसीव्ड क्वेश्चन में गिवन है, वो देखिए आप कितना है। कैश रिसीव्ड है अपने पास है ये कैश रिसीव्ड है, ये 90% है इसका वर्क सर्टिफाइड। तो माना वर्क सर्टिफाइड क्या है? 100 है, इसलिए इस प्रकार कैलकुलेशन करना है। आपको कहे कि 80% है, 80% कर दीजिए, इनटू में 100 करना है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 352,000। ये क्या आ गया? वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड की कैलकुलेशन आपको बताइए। तो ये ध्यान रखना है कि
ऐसे लिखे ना, द कैश रिसीव्ड इज 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। इसका मतलब आपको वर्क सर्टिफाइड के बारे में बता रहा है कि वर्क सर्टिफाइड है वो किस प्रकार से काउंट किया जाएगा। कैश रिसीव्ड है जितना परसेंट है वो डिवाइड में करिए, इंटू में 100 करिए, तो आपको पता चलेगा कि भी कितने परसेंट है। हाँ, ये समझ में आ गया। अब देखो एक लास्ट पॉइंट है, वो क्वेश्चन में नहीं है, वो अपने को ध्यान रखना है। अब क्या ध्यान रखना है, उसमें ही हम क्या करेंगे, मिस्टेक करते हैं। अब आपको कि सर हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की है और ट्रांजैक्शन जो उसमें बताया उसके बारे में हमने पूरी डिटेल बताई। एक काम और रह गया, वो है मटेरियल एंड साइट। मटेरियल का जो है कैलकुलेशन वो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इसमें ही स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। अब जो ट्रांजैक्शन थे उसके बारे में मैं बता दिए, और ये मटेरियल एट साइट अब आपको टैली करना है। आप बता सकते हो आपके पास मटेरियल एट साइट कितना लिखना है। अब कुछ बच्चे तो कहेंगे सर मटेरियल एट साइट आप क्या लिखना है, लिख दिया जो था वो 5000 का लॉस हो चुका है, हो गया है, 8000 का हमने सोल्ड कर दिया है। अब कुछ बच्चे तो 8000 को भी कहेंगे कि सर 8000 का सोल्ड थोड़ी किया है, 5000 का तो सोल्ड वो लॉस हो चुका है और 6500 का सोल्ड कर दिया, हो गया कंप्लीट। तो बेटा वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपने शुरू में आप क्या लिखोगे, प्लाट, सॉरी क्या प्लाट बीआर में यहाँ पर आपने 150 प्लांट लिख दिया है, तो आपको 150 जो प्लांट डीआर में आपने लिखा है, तो सीआर में आपको पूरी डिटेल बतानी होगी कि ये जो प्लांट 150 आप ले गए थे इसका क्या यूज है। तो देखिए प्लांट की डिटेल बता रहा हूँ, प्लांट एट साइट, लॉस ऑफ प्लांट ऑन, लॉस ऑफ प्लांट ऑन डेट वाइज आपको बता रहा हूँ कि भाई आपको लॉस ऑफ प्लांट 31 दिसंबर को लॉस हुआ था 5000 के कॉस्ट का। ये ध्यान रखना, कॉस्ट ही हम टैली करेंगे, कॉस्ट का, क्लियर। फिर सोल्ड ऑफ प्लांट ऑन 28 Feb सोल्ड ऑफ प्लांट ऑन 28 Feb 8000, ठीक है। अब किसी के दिमाग में इसी तरह से आपने सोल्ड तो 6500 का लिया, बेटा इसमें कॉस्ट ध्यान में रखते हैं और उससे ही टैली की जाती है। आपने कितने में सोल्ड किया है, आपने कम में किया है, अधिक में किया है, वो पेमेंट से चार्ज किए जाते हैं। यहाँ ओनली कॉस्ट पर ही अपने को ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 150 में से आपने अपनी डिटेल 13000 प्लांट की डिटेल बता दी। अब जो बैलेंस है उसके बारे में और बताइएगा, ठीक है। वो अपना है प्लांट एट साइट 150 था, उसमें से हमने 13000 की डिटेल आपको बताई है, उसमें प्रॉफिट वालों सॉरी कैलकुलेशन करके बता चुके। अब ये कितना रह गया, ये बैलेंस है। इसका मतलब ये जो कॉस्ट है इसका आपने हाफ ईयर यूज किया है, यानी 6 मंथ यूज किया है इसको, ठीक है। 6 मंथ आपने क्या किया, इसका यूज किया है, तो 6 मंथ यूज किया है, देते हैं लेस। फिर प्लांट एट साइट ये अमाउंट नहीं बताएंगे, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन है वो लेस करते, तो लेस डेप्रिसिएशन 12%
6 डिवाइड बाय 12 एक्चुअल अमाउंट, ये कैलकुलेशन ध्यान रखें। ठीक है, 150 था, उसमें से ये आपने ट्रांजेक्शन ऊपर नोट कर दिए, बैलेंस बचाइए। इसका आपने 6 मंथ यूज किया है। 6 मंथ मीन्स 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ आपने इस पार्ट का 6 मंथ यूज किया है। 6 मंथ यूज किया है, 6 मंथ का डेप्रिसिएशन आप इसमें से डिडक्ट करिए। उसके बाद जो बैलेंस है वो प्लांट एट साइट रहेगा। क्लियर? उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो क्या है? प्लांट एट साइट रहेगा। तो इस प्रकार से अपने को ये काम कंप्लीट करना है। ये अभी कोई नोट करना नहीं है, ये आपको रफली आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आप नोट करना चाहो तो वर्किंग नोट पे कर सकते हो। उसके बाद हम आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में मैंने डायरेक्ट लिखूंगा मटेरियल एट साइट दिस वन। ठीक है, इसी प्रकार से बाय पी एंड एल डायरेक्ट बताऊंगा 1100 रुपये का लॉस हुए। तो ये सभी कैलकुलेशन जो मेन प्रॉब्लम थी वो मैंने एक्सप्लेन की। कुछ टाइम तो लगा है, बट स्टूडेंट ध्यान ये रखना है कि आगे भी ट्रांजेक्शन प्रत्येक क्वेश्चन में इसी तरीके से किए जाएंगे। ठीक है, प्लांट की पूरी डिटेल बताइए आप। ठीक है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, उसको चार्ज करके बताइए। लॉस होता है आपको CR लिखना है, बाय पी के नाम से ब्रैकेट में बताइए कि किस प्रकार का लॉस है, किस ट्रांजैक्शन से आपको लॉस हुआ है। प्रॉफिट होता है DR में बताइए, और किस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हुआ है, बेनिफिट हुआ है, उसको डिटेल में बताइए। ठीक है, तो ये जो मेन प्रॉब्लम थी वो पूरी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब अपने को वैल्यू पुट करके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस ये स्टार्ट करना है। जो लास्ट इस क्लास में जो आपने वर्किंग नोट किए हैं ये नोट कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।